बच्चों। तो एक नई प्रॉब्लम सीरीज है, जी एडवांस रैंक बूस्टर प्रॉब्लम सीरीज। इस सीरीज में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप होगा, दूसरा क्या होगा, मल्टी करेक्ट टाइप होगा, और तीसरा क्या होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा, और चौथा क्या होगा, एक पैसेज होगा जिसपे 2 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है, देखो, द रेंज ऑफ एफ एक्स, दिस वन है ना, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस टू अंडर रूट थ्री माइनस एक्स, इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, देखने में तो क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है, आसान है भी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखो, तो इसका रेंज बताने के लिए सबसे पहले तो इसका डोमेन पता करें, डोमेन क्या है, उस डोमेन में ये कैसे वेरी कर रहा है, उससे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर देखेंगे ये लोकल मिन कहाँ है, लोकल मैक्स कहाँ पे है ना, और कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल, कहाँ पे किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। अगर ये 3 बातें हमें पता चल जाएंगी, आसानी से हम लोग इसका रेंज पता कर लेंगे। क्लियर है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम तो डोमेन लिखना, डोमेन लिखते हैं। अब डोमेन लिखने के लिए आपको पता है अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, डिफाइंड तभी होगा जब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड ये दूसरा भी डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, थ्री माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो कंक्लूड होकर निकला यहाँ से एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई है ना, और ये पहली कंडीशन। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन है ना, क्योंकि दोनों डिफाइंड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 से बड़ा और 3 से क्या है, छोटा। तो 1 से बड़ा इधर, 3 से छोटा इधर। तो हमारा फाइनली डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, क्लोज इंटरवल 1 से 3 है ना। तो ये 1 से 3 होना चाहिए। तो हमें डोमेन निकला है, रेंज नहीं है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। तो निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। हमारा काम क्या है, एफ डैश एक्स निकालना, जिससे कि हम एनालिसिस कर पाएँ आगे की। तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, देखो डेरिवेटिव करना है, सबको आता है। तो ये हो जाएगा 1/2 और x माइनस वन की पावर 1/2 माइनस वन, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करना आता है, 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 और 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 था, वो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस 1/2 हो जाएगा। और अंदर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, पहले वाले में x माइनस वन के अंदर गए तो यहाँ पे x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सही करते हैं जरा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन। ओके, और ये देखो 2 से 2 उड़ गया, और यहाँ पे ये माइनस आगे आ गया, तो इसको माइनस बना लेते हैं ना, ये हो गया आपका माइनस। तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का अंडर रूट, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ये हो गया। ठीक, अब ये हमारे पास एफ डैश एक्स थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, अच्छा रहेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन। ओके, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स। अब हमें देखना है कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे है ना, एफ डैश एक्स जीरो पता कर लेते हैं, पता तो चले स्लोप जीरो कहाँ हो रहा है। ओके, तो एफ डैश एक्स जीरो करने के लिए हमने क्या किया, इसी को जीरो कर दें, एफ डैश एक्स जीरो कराना है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो, इसको जैसे ही हम जीरो करेंगे, इक्वल टू जीरो किया तो ये डिनोमिनेटर उधर भाग गया, जीरो मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली क्या बचेगा, अंडर रूट 3 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और एक्स माइनस वन। ओके, अब एक्स वाले एक साथ कर लो, नंबर वाले नंबर एक साथ कर लो। तो ये 4x माइनस एक्स उधर हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x, और ये माइनस 4 3 के साइड में आ गया तो प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 7 आ जाएगा ना। तो 3 प्लस 4 7 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 7/5। तो हमें पता चल गया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, फॉर x इज इक्वल टू 7/5, दैट इज ये हो जाएगा 1.4 है ना। ये बड़े काम की चीज़ है, ये एफ डैश एक्स जीरो कहाँ होगा, 1.4 पे होगा या 7/5 पे होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमें देखना है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है ना, मतलब कहाँ पे इसका पॉजिटिव स्लोप, कहाँ नेगेटिव, कहाँ जीरो। तो ये 7/5 हो गया। अब ये हमने डिज़ाइन बना लिया है ना, देखो वेव। अब ये 7 बाई, ये हम इस फोटो में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन शो करेंगे। तो यहाँ पे 7/5 पे क्या है, एफ डैश एक्स जीरो है, और एफ डैश एक्स कैसा होगा, ये साइन चेक करना है, इसका साइन क्या होगा।
ये वाले इंटरवल में ये वाले इंटरवल 7/5 से बड़ा नंबर लेना है, मतलब 1/4 से बड़ा नंबर लेना है कोई। और ये भी ध्यान रखना है, ये कंडीशन है ना, एक्स की वैल्यू क्या है 1 से 4 भी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको 3 से बड़ा भी नहीं लेना है ना, 1.4 से बड़ा लेना है, 3 से छोटा लेना है, तो क्या ले लें, 2 ले लेते हैं, 2 बढ़िया नंबर है ना। तो जब 2 लेंगे तो बस 2 पे हम चेक कर लें कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है, समझे कि नहीं। और एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा क्या है, ये वाला एफ डैश एक्स है, इसमें रख के देखते हैं। अच्छा देखो नीचे वाला अगर एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे, एफ डैश 2 चेक करते हैं यहाँ पे, एफ डैश 2, तो यहाँ तो नीचे वाला चीज़ तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 उसका डोमेन वाला हिस्सा है ना, अंडर रूट वाला चीज़ पॉजिटिव होता है, ऑलरेडी पता है। बस 2 ऊपर वाला एक्सप्रेशन देख लेते क्या है, देखो डालेंगे तो 3 - 2 क्या आएगा, अंडर रूट 1 आएगा, अंडर रूट 1, और ये -2 और ये 3 - 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो सॉरी 2 डालेंगे ना, 3 - 2 डाला तो 1 आ गया, और यहाँ पे डालेंगे एक्स की वैल्यू 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1, तो 2 अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 1, और ये 2 अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा, 1 × 2 दैट इज 2, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन होगा ये क्या होगा, निगेटिव होगा एफ डैश एक्स, ठीक है। 7/5 से बड़ी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। 7/5 से छोटी वैल्यूज के लिए चेक कर लेते हैं, 7/5 से छोटी मतलब 1.4 से छोटी, लेकिन 1 से बड़ी लेना है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या ले लें, 1.3 ले लेते हैं, बढ़िया सा नंबर है ना, अच्छा तो नहीं है लेकिन अब मजबूरी है, लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं 1.3, 1.3 पे चेक करते हैं। तो देखो एफ डैश 1.3 क्या आएगा, इसका साइन ही चेक करना है हमें, है ना। तो नीचे वाला तो चीज़ पॉजिटिव होगी डिनोमिनेटर, बस ये देख लेते, ये आएगा 3 - 1.3 और -2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 1.3 - 1, देखो जरा 3 - 1.3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.7 का अंडर रूट है ना, और माइनस ये क्या होगा देखो जरा, अच्छा 2 को अंदर ले जाएं और ये 1.3 - 1 क्या हो 0.3, और 2 को अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 × 0.3 चार 1.2 हो जाएगा, और आपको दिखाई पड़ रहा है 1.7 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1.2, तो ये चीज़ बड़ी है ना, ये छोटी है, तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो इधर पॉजिटिव आ गया, और जैसे ये बात पता चली तो ये क्या हो गया, जब स्लोप क्या हो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए, है ना। तो जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए मतलब ऐसा सिचुएशन, पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, तो ये लोकल मैक्स होता है। ये कौन सा होता है, लोकल मैक्स हो गया, समझ आ गई बात, ये लोकल मैक्स होगा। अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ पे 1 और 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया, कहीं यहाँ पे होगा 1, और ये हो गया कहीं पे 3, ठीक। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि यहाँ पे 7/5 क्या है पॉइंट, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है, और हमारा जो डोमेन है 1 से 3 है। तो यही पॉइंट्स पे हमारा जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, बाकी इसके बीच में सारी वैल्यूज लेगा ही आउटपुट, तो वेरिएशन इसी हिसाब से होगा। तो अगर हमें क्या पता चल जाए, F1 पे हम वैल्यू पता कर लें इसका आउटपुट क्या होगा, और F3 पे पता कर लें, और F7/5, तो इसमें जो सबसे बड़ी आउटपुट आएगा वो क्या हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे लोवेस्ट आउटपुट आ जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी इस इंटरवल में, और हमें क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। बात समझ आ गई। तो आपका टास्क खत्म हो गया, बस क्या करना है, F1 निकालना है, F3 निकालना है, और F7/5 निकालना है। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा, हाईएस्ट आउटपुट, और सबसे छोटी वैल्यू होगी क्या होगा, लोवेस्ट आउटपुट, और उसके बीच में सारे आउटपुट्स मिलेंगे आपको उसी रेंज के अंदर। क्लियर। तो शुरू करते हैं, F1 निकाल लेते हैं फटाफट। F1 निकालना है, और क्या निकालना है आपको, F7/5, और क्या निकालना है, F3 निकालना है, ठीक है ना। F1 निकालेंगे, फटाफट डालते हैं F1 पे, ये पहला टर्म खत्म, इसमें रखो फटाफट, F फंक्शन आपके पास एफ डैश एक्स में मत रख देना, एफ एक्स में रखना है ना। तो ये हो गया 0, और +1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, तो 2√2 आ गया। ओके, अब F7/5 डालते हैं, देखते हैं जरा क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/5 -1 और +2 √3 - 7/5, तो ये हो जाएगा आपका 7/5, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2/√5, 2/√5 प्लस देखो जरा 5 15, 15 में से 7 निकल गया 8, 8/5 का अंडर रूट तो हो जाएगा 2 × 2√2/√5 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 4√2,
ओके, तो ये भी यहाँ पे करेक्शन कर लो जरा, क्या है, अंडर रूट 2 होगा। ओके, तो ये क्या होगा, 7 - 5/2, तो क्या हो जाएगा 2/5, अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 5, और ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, और इसको सही करेंगे तो 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। कैलकुलेशन आता है आपको अंडर रूट 5। अब इसको और सही करें तो देखो, अगर अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये 5 हो गया, 5 से 5 उड़ गया, और ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 बन गया, सिंपल सा, ये आ गया अंडर रूट 10। ठीक है, और F3 की जो वैल्यू होगी 3 डालने पे देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 - 1, तो अंडर रूट 2 आ गया, और +2, और 3 डालेंगे तो 3 तो 0 हो गया, है ना, 0, तो ये आ गया सिंपली अंडर रूट 2। देखो अब इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है क्या 3 पे मिल रही है ना, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, हाईएस्ट वैल्यू अगर आप देखें तो कौन सी आ रही, हाईएस्ट वैल्यू देखो F7/5 पे अंडर रूट 10 आ रहा है, और यहाँ पे अगर इसको हम सही करें, कंपेयर करें, तो 2 को अगर अंदर ले जाए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा, 4 दूनी 8, 8 आएगा, तो आपको ये छोटी ये बड़ी, तो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है अंडर रूट 10। तो बात समझ आएगी, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 10, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका कुछ फोटो ऐसा बन रहा होगा, इस तरीके का कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम है तो कुछ ऐसा बन रहा होगा ऐसे, तो ये हाईएस्ट वैल्यू गिन रहा, मान लेते हैं यहाँ पे ये कुछ 1 है ना, ये सपोज ये 1 है, और ये यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 पे ये देखो 7/5 हाईएस्ट वैल्यू ले रहा है, उसके बाद 3 पे क्या हो रहा, लोवेस्ट वैल्यू ले रहा है, तो 3 पे थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 यहाँ पे हो रहा, 3 पे लोवेस्ट, मान लेते 5 पे यहीं अटक गया, है ना, तो ये हो गया, और ये यहाँ पे 3 पे देखो, तो ये कंटिन्यूस रेंज मिल जाएगी आपको, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो अल्टरनेट तरीका क्या है, ये भी उतना आसान नहीं, इसमें भी थोड़ी मेहनत करनी है। तो हमारे पास एफ क्या था, ये था, है ना, अब क्या किया, एफ हमने वाई माना, और उसके बाद इसको क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, है ना, ऐसा करने से देखो क्या होगा, आपने एफ ये लिया और ये एफ हो गया, उसके बाद फिर क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद ये चीज़ आ गई, है ना, इसके बाद फिर क्या करना है, ये देखो इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, है ना, और ये -3x+11 को हमने लेफ्ट साइड उठा लाया, तो ये बन गया, और इधर ये बन गया, और फिर से हमने अगेन स्क्वायर कर दिया, फिर से यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो तो ये बन जाएगा, और ऐसा करने पे क्या होगा, देखो y में ये बन गया आपका इक्वेशन, है ना, x में और y में सब एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें करना क्या है आपको, देखो x में इसे क्वाड्रेटिक बनाना है, आपका टास्क है x में क्वाड्रेटिक बनाना है, y को कांस्टेंट की तरह समझना है इसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो x में जब क्वाड्रेटिक बनाओगे तो देखो अगले स्टेप में ये सब रीअरेंज करेंगे और x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये बन गई, देखो 25x² प्लस समथिंग, है ना, y का एक्सप्रेशन इंटू एक्स प्लस समथिंग y का एक्सप्रेशन, ये हो गया, तो ये बन गया। अब देखो x क्या एक रियल नंबर है, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब ऐसा करेंगे तो जैसे डी वाली कंडीशन लिखेंगे तो यहाँ से ये कंडीशन आई, और इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया, और उसके बाद y² -10 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो तो y की वैल्यू आ गई -√10 से √10, है ना, ये आ गई कंडीशन। अब देखो y की वैल्यू तो निगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना, आपको दिख रहा है अंडर समथिंग प्लस अंडर समथिंग पॉजिटिव ही होगा, तो माइनस, लेकिन यहाँ तो आया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी √10 से ज़्यादा नहीं जा सकती, है ना। बाकी हम क्या करेंगे, जो आपका डोमेन था 1 और 3 इस पर भी चेक करेंगे, तो 1 पे और 3 पे, है ना, तो 1 पे हमने निकाल लिया √8 आ रहा, और 3 पे क्या आ रहा, अंडर रूट 2 आ रहा, तो इसमें तीनों में जो हाईएस्ट वैल्यू क्या अंडर रूट 10 है, और लोवेस्ट आउटपुट कहाँ जा रहा, -√10 तक नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, अंडर रूट 2 तक जाएगा। तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हो कि जिसका रेंज होगा क्या होगा, √2 से लेके कहाँ तक होगा, √10 तक होगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये मल्टी करेक्ट है ना, मोर देन 1 करेक्ट है इसमें। देखो लेट f(x) is a real valued function f(x plus y is equal to f(x into f(a minus y plus f(y into f(a minus x) for all x y belongs to R. If for some real a 2f(0 - 1 equal to 0 then आपको बताना है ये। तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है, देखो क्या है, रियल वैल्यूड, तो यहाँ एक और बात दिख रही है आपको, क्या लिखा, f(0 is equal to क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये दिया हुआ है। अब अगर हमें f(x) पता चल जाए किसी तरह, पूरा कहानी क्या है, f(x) पता करना, और जब f(x) पता चल जाएगा फिर आप ऑप्शन सारे चेक कर सकते हो। f(x) निकालने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तो देखो f(x) निकालने के लिए इस इक्वेशन को x और y जो भी इसमें है उसको कुछ वैल्यूज डाल के हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या, हम क्या करते हैं, x और की वैल्यू 0 डाल देते हैं, y की वैल्यू 0 डाल देते हैं। ऐसा करने से आपको f(a) के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पुट
एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ऐसा डालने पे f 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से। और ये क्या हो जाएगा f 0, और यहाँ y 0 डालेंगे तो f a आ जाएगा, देखो। और प्लस f y 0 डाल दिया तो f 0, और ये क्या हो जाएगा x 0 डाल दिया तो f a आ गया। ओके, अब आपको दिखाई पड़ रहा क्या हो रहा है, f 0 f a f 0, तो 2f0 f a, 2f0 इंटू एफ ए हो गया। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, f0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चला एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, f0 अपान 2f0। तो सिंपली क्या आ गया, 1/2 आ गया, है ना। तो एफ ए की वैल्यू जो आ गई क्या आ गई, 1/2 आ गई। चलो कम से कम एफ ए के बारे में पता चला, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हम y को हटा के x में कुछ रिलेशन निकालना चाहें तो y को रिप्लेस कर देते किससे, a माइनस एक्स के, है ना। रिप्लेस इसी इक्वेशन में रिप्लेस y किससे करना है, a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा, देखो f y को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, तो एफ एक्स प्लस a माइनस एक्स रखते जाओ फटाफट। ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ ए माइनस वाई, ए माइनस एक्स रखेंगे तो ए माइनस मतलब प्लस एक्स हो गया। और ये प्लस क्या हो जाएगा, देखो एफ वाई ए माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ए माइनस वाई को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, ए माइनस एक्स, है ना। तो एफ, ये तो ए माइनस एक्स है, इसको लिखा रहने तो देखो क्या आ गया, यहाँ से ए से उड़ गया तो सिंपली क्या आ गया, एक्स से एक्स उड़ गया। तो एफ ए की जो वैल्यू आई क्या आ गई, देखो एफ एक्स इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स आ गया। और प्लस क्या हो जाएगा, देखो एफ ए माइनस एक्स इंटू एफ ए माइनस एक्स आ गया, ये आया, है ना। लेकिन हमें निकालना क्या है, अच्छा एफ ए तो आ चुका है आपके पास, ये अच्छी बात है। एफ ए की वैल्यू 1/2, तो हमें ये पता चल गया कि देखो एफ ए की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस क्या है एफ ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। और एफ ए 1/2 डाल देते हैं तो ये फाइनली हमें पता चला एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ए माइनस एक्स का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 के बराबर है, ठीक। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब यहाँ पे एफ एक्स है और एफ ए माइनस एक्स है, ये पंगा कर रहा है ए माइनस एक्स वाला। अगर हमें एफ एक्स और एफ ए माइनस एक्स में एक रिलेशन पता चल जाए, है ना, तो फिर हम एफ ए माइनस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एफ एक्स वाले एक्सप्रेशन से, तब कुछ एफ एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए एक और जुगाड़ है, क्या कह रहे हैं, देखो अगर हम इस पूरी इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन जो ऊपर है ना, सबसे पहले इक्वेशन, इसमें क्या कर दें, y की वैल्यू 0 डाल देते हैं, तब कुछ काम बनेगा, है ना। तो क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहली इक्वेशन है, देखो ये वाली, इसमें क्या करना है, y की वैल्यू 0 डाल देना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन ए 0 डाल दें, y की जगह डालना है 0, x को x रहने दो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, y 0 डाल दिया, खत्म कहानी। तो यहाँ पे एफ एक्स और ये y 0 डाला तो एफ ए आ गया, है ना। उसके बाद फिर क्या, देखो एफ वाई 0 डाल दे तो एफ 0 हो गया और एफ ए माइनस एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स है, एफ ए क्या क्या दिख रहा है, एफ ए और एफ 0 और एफ एक्स, ठीक। अच्छा एफ ए और एफ 0 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, एफ ए 0 की वैल्यू 1/2 और एफ ए की वैल्यू 1/2, बहुत बढ़िया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो एफ एक्स एफ ए की वैल्यू 1/2, तो 1/2 डाल दिया, प्लस एफ 0 की वैल्यू 1/2, तो एफ ए माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स और एफ एक्स बाई 2 है, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, एफ एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा सा बन गया, है ना, जो हमें चाहिए था मिल गया। तो यहाँ पे बचेगा आपका एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई 2, तो एफ एक्स का हाफ बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 एफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या बचा, एफ ए माइनस एक्स की जो वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ एक्स के बराबर आ गई। यही तो हमें रिलेशन चाहिए था। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब तो हो गया काम। जैसे ही हम लोग इसमें डालेंगे, है ना, एफ ए माइनस एक्स के एफ एक्स डाला तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1/2 और -1/2, है ना, एक आ गया 1/2, दूसरी -1/2। लेकिन
यहाँ पे एक और चीज़ दी गई, एफ जीरो क्या है 1/2। आपका जो फंक्शन एफ एक्स आया तो कांस्टेंट फंक्शन आया। अब एफ एक्स 1/2 हो या -1/2, तो देखो एफ जीरो की वैल्यू दी गई साफ साफ क्या है 1/2। इसका मतलब -1/2 वाला तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली एफ एक्स जो फंक्शन आया कांस्टेंट फंक्शन आ गया, दैट इज 1/2, है ना, सिंपल सा ये फंक्शन निकला है। -1/2 रिजेक्ट हो गया क्योंकि एफ जीरो 1/2 हो तो इस वाले से तो मिलेगा ही नहीं। फाइनली आ गया फंक्शन। अब ऑप्शन सारे खत्म कहानी। देखो एफ एक्स 1/2 है तो एफ एक्स 1/2 का मतलब क्या इवन फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। फोटो बना लो, देखो ये बनेगा ऐसे, सिंपल सा इवन फंक्शन है। एफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये बनेगा 1/2, है ना, यहाँ से। तो ये इवन फंक्शन एकदम सही बात हो गई, है ना, इवन फंक्शन वाली बात एकदम सही हो गई। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, इवन फंक्शन है। एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन है। देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक तो होता है लेकिन पीरियड डिफाइंड नहीं है, तो इसमें सिर्फ लिखा है पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक बात एकदम सही है, ठीक है, पीरियोडिक है, पीरियड नहीं डिफाइंड है लेकिन पीरियोडिक तो है ही है। क्लियर। अगला तीसरा ऑप्शन तो आंसर ही लिखा हुआ है ना, एफ एक्स 1/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, एकदम सत्य बात लिखी हुई है, तीसरा भी सही हो गया। एफ डबल डैश एक्स बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0, तो एफ डबल डैश एक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है 0, एफ एक्स डबल डैश 0, तो क्या होगा एक्स एक्सिस ही आएगा। और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये यही एकलौता फंक्शन ऐसा है क्या, देखो यहाँ पे इस टाइप का, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, इवन वाली प्रॉपर्टी ऑड वाली दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। 180 डिग्री अगर रोटेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम मिलेगा। और वाई एक्सिस के अबाउट क्या इसका मिरर इमेज, है ना, सेम आ गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करा, तो इवन भी है ऑड भी है, तो ये बात एकदम सही हो जाएगी। बात समझ आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी इवन एंड ऑड फंक्शन रेस्पेक्टिवली, है ना, ये फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप का रिलेशन, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2f1/x इजिकल टू जी एक्स, देन वैल्यू ऑफ f4 इज इक्वल टू, f4 की वैल्यू बताना है। अच्छा एफ एक्स क्या है, इवन है, और ये क्या है, ये ऑड है। एफ एक्स इवन का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगी, और ये ऑड है तो इसका मतलब क्या होगा जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस जी एक्स होगा। ये बात, इससे हमें ये पता चल गया। अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ठीक, और -2f1/x इक्वल टू क्या है जी एक्स दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें करते क्या है, देखो x की जगह -x डाल दें, है ना, x की जगह अगर हम -x डाल दें तब क्या होगा, रिप्लेस x बाई -x, तो ये हो जाएगा, इसका इक्वेशन नाम रख दो 1, तो ये हो जाएगा -x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, f -x हो जाएगा -2, और f देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, है ना, और ये हो जाएगा जी ऑफ -x। अब ऊपर प्रॉपर्टी से देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, f -x क्या होता है एफ एक्स के बराबर ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2f सेम आ जाएगा 1/x, और यहाँ g -x क्या हो जाएगा -gx हो जाएगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन, ठीक। अब अगर देखो इसको, यहाँ पे पहली कंडीशन आ गई, ये पहली तो दी हुई है और दूसरी हमने ये निकाल लिया, ओके। और हमें f4 बताना है, मतलब fx चाहिए हमें, fx अगर पता चल जाए f4 भी पता चल जाएगा। और fx पता करने का अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें तो gx उड़ जाएगा, और इसमें fx में कुछ इक्वेशन आएगा, देखते हैं, तो ऐड करते हैं। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दिया, 1 + 2 ऐड करने पे क्या होगा gx माइनस jx उड़ गया, और इधर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2x² fx, 2x² fx आ गया, और माइनस कितना हो जाएगा 4f1/x 1 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा x² fx की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 टाइम्स f1/x हो गया, ये हो गया आपका 0, इसका नाम रख दें तीसरी इक्वेशन, ओके। अब इस तीसरी इक्वेशन में क्या करो, देखो अगर इसी में x को रिप्लेस कर दो किससे 1/x से, रिप्लेस x 1/x, तो 1/x डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x², ये हो जाएगा f1/x, है ना, और ये -2, और यहाँ पे f1/x की जगह 1/x में x की 1/x डालेंगे तो 1/1/x क्या हो जाएगा, सिंपली x आ जाएगा, और इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से पता चला हमें f1/x की जो वैल्यू है इसको हम लोग fx के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2fx और ये x², ऐसे लिख सकते हैं x²,
है ना। देखो एफ वन बाई एक्स की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू टू एफ एक्स, या टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स लिखो, एक ही बात है। अब वापस फिर से इससे क्या करें, हम लोग एफ एक्स की वैल्यू निकाल रख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एफ एक्स और माइनस टू, और एफ वन बाई एक्स की जगह यही डाल देते, तो टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स, टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर। और यहाँ से क्या पता, माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये देखो दिस इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा, या तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए या तो एफ एक्स जीरो हो जाए, या दोनों जीरो हो जाए। अच्छा एक्स स्क्वायर जीरो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वन बाई एक्स, एक्स इसका डोमेन में नहीं, जीरो तो होगा नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जीरो हो नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स को एफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा। समझ आ गई बात। तो एक्स यहाँ पे इसका डोमेन में एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना, ये बात समझ आ रही कि नहीं। तो एक्स जीरो हो नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर भी जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो होगा ही नहीं, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना है, तो एफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा। और जैसे एफ एक्स जीरो आ गया तो कहानी खत्म। अब एफ एक्स तो क्या हो गया, जीरो पॉलिनॉमियल आ गया, जीरो है ना, एफ एक्स इक्वल जीरो आ गया। अब एक्स कुछ भी डालें आउटपुट क्या आना है, जीरो ही आना है। तो एफ फोर क्या आ जाएगा, एफ फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो ही आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक पैसेज गिवन है, देखो, ए फंक्शन है फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी वन टू इन्फिनिटी डिफाइंड बाई एफ एक्स दिस वन, है ना, और एक जी दिया हुआ है, जी एक्स फंक्शन ये लिखा हुआ है। इन्वर्टिबल फंक्शन है तो आपको एफ इनवर्स एक्स बताना है, दूसरा सेट ए बताना है, ये बातें करनी निकालनी है आपको, ठीक। तो सबसे पहले इसमें दो पार्ट हैं, है ना, तो सबसे पहला देखते हैं। पहले इसका देखो जरा क्या है, एफ के बारे में क्या है, इसका डोमेन है टू टू इन्फिनिटी, टू पे क्लोज है, और वन से इन्फिनिटी रेंज है, और ये फंक्शन एफ एक्स, इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स को वाई मानो, एक्स की वैल्यू वाई के फंक्शन में एक्सप्रेस करो, फिर क्या करो, एक्स को एफ इनवर्स एक्स लिखो, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, बस हो गया। लेकिन उसमें बस ये ध्यान रखना, ये डोमेन और को डोमेन जो है इसके दायरे में रहना है आपको। तो शुरू करते हैं, देखो पहला पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट बाद में करेंगे, पहले पहला पार्ट करते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टू की पावर एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमें एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दें और बेस टू वाला लॉग अप्लाई कर दो, फायदा मिलेगा आपको, है ना। तो लॉग अप्लाई करते हैं, तो लॉग वाई बेस टू, और यहाँ हो जाएगा लॉग बेस टू वाला अप्लाई करते हैं, तो टू की पावर एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और ये ओपन हो जाएगा तो ये आगे आ जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और ये लॉग टू बेस टू सिंपली वन हो जाएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आगे आपका देखो क्या आ गया, एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस लॉग वाई बेस टू इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब देखो ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसको ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। अगर एक्स स्क्वायर को टी मान ले तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस समथिंग, तो ये टी में क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, या एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गई। और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के, धराचार्य। देखो आगे बढ़ते हैं। धराचार फॉर्मूला आता है तो हम क्या सीधे करें, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस लॉग वाई बेस टू इक्वल टू जीरो। तो धराचार लगाते हैं सीधे, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मानते तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी का मतलब प्लस फोर, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 16 माइनस फोर ए सी, फोर और ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू माइनस लॉग वाई बेस टू, तो हो जाएगा फोर लॉग वाई बेस टू, ये हो गया। अपान क्या हो जाएगा टू ए, टू इंटू ए का मतलब वन। अच्छा देखो यहाँ फोर है 16 बाहर निकल आएगा, फोर बाहर निकालेंगे तो टू निकल आएगा बाहर, और टू डिनोमिनेटर से उड़ जाएगा, सिंपली बचेगा टू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा फोर प्लस लॉग वाई बेस टू, अपान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अपान क्या हो जाएगा, अपान में वन लिख लेते, वन लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई देखो क्या है, टू प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग, है ना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे इसको देखो जरा, इसका जो डोमेन है फंक्शन एफ का क्या है, टू से इन्फिनिटी, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो क्या टू से बड़ी लेनी है, टू के बराबर या टू से बड़ी लेनी है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई क्या है, टू प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आ रही है, एक टू प्लस आ रही समथिंग और एक टू माइनस समथिंग आ रही है।
तो अगर हम माइनस वाला लेंगे, सपोज 2 माइनस वाला लिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से कम है, क्योंकि अंडर रूट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 2 माइनस क्या होएगा, 2 से कम वैल्यू आएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 से कम है तो इसका मतलब एक्स क्या रहा होगा, वो 2 से कम नंबर रहा होगा। समझ आ रही बात। और 2 से कम लेना नहीं, देखो यहाँ एक्स की वैल्यू का 2 से बड़ी लेना है, 2 के बराबर या 2 से बड़ी लेना है। इसका तो माइनस वाला तो नहीं ले सकते यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ डोमेन से चेक कर लेंगे। बात समझ आ गई। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, प्लस वाला लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4 प्लस लॉग वाई बेस 2। माइनस वाला क्यों रिजेक्ट किया, समझ आ गया। तो माइनस वाला नहीं लेना है, उसके पीछे कहानी ये है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा आपका, फिर से आ गया प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस क्या हो जाएगा, लॉग, सॉरी 2 प्लस लॉग, एक मिनट, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 प्लस अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस लॉग वाई बेस 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस आ गए, एक्स की वैल्यू क्या पॉजिटिव लेना है, आपको दिख रहा है भाई 2 से इन्फिनिटी, तो निगेटिव तो लेना ही नहीं, फिर से निगेटिव रिजेक्ट हो गया, फिर से एक्स की कौन सी वैल्यू है, प्लस वाली आ गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये। अब देखो एक्स को हमने क्या बताया, जैसे ही आपका एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स को एफ इनवर्स एक्स लिखते हैं, और वाई को क्या लिखेंगे, एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस लॉग एक्स बेस 2। और ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 2 प्लस 4 प्लस लॉग अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 4 लॉग एक्स बेस 2, ये दिख रहा है। सेकंड, इसमें तारे जमीन पर वाली घटना ना घटित हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 4 सब मिक्सअप दिख रहा है ना, 2 4 ध्यान से देखना, बी ऑप्शन में 2 है, फिर प्लस है, फिर अंडर रूट के अंदर 4 है, प्लस लॉग एक्स बेस 2, बिल्कुल सही। देखो इसमें तीसरे और दूसरे ऑप्शन में घूम जाओगे, है ना, ध्यान से देखना। तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ना, 2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस लॉग एक्स बेस 2। तो ये पहला पार्ट तो हो गया, इसका चौथा क्वेश्चन हो गया, एफ इनवर्स आ गया, है ना। सिमिलर कुछ ऑप्शन देखो एक ही जैसे हैं, रिजेक्शन करना। अब अगला क्या है, दूसरा इसका पार्ट है, देखो एक नया फंक्शन दिया है जी एक्स, और जी एक्स का डोमेन दिया हुआ π/2 से पाई। तो हमारे पास जी एक दिया हुआ दूसरा फंक्शन क्या है, जिसका डोमेन क्या है π/2 से पाई, और को डोमेन नहीं दिया हुआ है ना। और जी एक्स के बारे में क्या है, ये जी एक्स पता है आपको, तो जी एक्स क्या है, देखो साइन एक्स प्लस 4 अपॉन साइन एक्स माइनस 2, ये दिया हुआ। और जी एक्स क्या इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल तभी होगा जब इसका क्या होगा, ये जो हमारा को डोमेन है ना, और जी एक्स का रेंज इक्वल हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो सबसे पहला काम यही कि हमें इसका रेंज निकालना है। अच्छा, इसमें एक्स के बारे में दिया हुआ π/2 से पाई, तो यहाँ पे एक्स के बारे में क्या लिखा हुआ, π/2 से पाई है। तो ये बताओ साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स तो आपको पता है, साइन एक्स कैसा फोटो बनता है, ये ऐसे है ना, ऐसे। तो ये हो गया π/2 से पाई। तो आपको दिख रहा है ना, साइन एक्स की रेंज क्या हो जाएगी इस इंटरवल में, 0 से 1, है ना, तो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें जी एक्स का, ये साइन एक्स का हमने रेंज देखा है 0 से 1, और जी एक्स का साइन एक्स प्लस 4 अपॉन साइन एक्स माइनस 2, जी एक्स का रेंज निकालना है। तो जी एक्स का रेंज निकालने का तरीका क्या है, वाई लिखो इसको, जी एक्स को लिखो साइन एक्स प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 2। ठीक, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा वाई साइन एक्स माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 4 हो गया। साइन एक्स एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका y साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो y साइन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस 4 हो गया। साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स की जो वैल्यू आई क्या आ गई, 2y प्लस 4 अपान y माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा देखो रेंज निकालना, तो साइन इसका y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, वो डिपेंड करेगा साइन एक्स पे। साइन एक्स क्या है 0 से 1, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करें, 2y और प्लस 4 किसके बीच में होना चाहिए, ये 0 से 1 के बीच होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये साइन एक्स के बराबर, और साइन एक्स इस एक्स के लिए क्या है 0 से 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व करो एंड फिर इस पार्ट को सॉल्व करो, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो 2y प्लस 4 अपान क्या हो जाएगा, y माइनस 1
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस टू अपान क्या हो जाएगा y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और y इज ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखो चाहो तो आप ऐसे भी कर्व बना लो। यहाँ पे होगा देखो -2 डार्क कर देते हो 1 पे ओपन, तो ये हो जाएगा आपका 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव ये पॉजिटिव। हमें देखना क्या है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, तो -2 से छोटे के लिए और 1 से बड़े के लिए, तो ये आ गया। अब दूसरा इस वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 2y प्लस 4 अपान क्या है y माइनस 1 और ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसको क्या करोगे 1 को राइट साइड लेफ्ट साइड उठा लो तो हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो -1 इसको सही करते हैं, ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका -y प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस वाई दैट इज़ y और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज़ 5 अपान क्या हो जाएगा y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको भी कर लो, ये भी करो मेथड से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5 डार्क कर देते हैं और -1, तो ये भी ये हो गया। तो 1 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ से ये इनइक्वालिटी का दिस एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0, तो कहाँ से होगा -5 से 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 से 1 के बीच होना चाहिए, है ना। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, देखो ध्यान से, ये बना लिया, ये -2 बना लिया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे 1 बना लिया और ये -5 कहाँ इधर पड़ेगा, है ना -5, ये भी डार्क है और 1 कहाँ 1 पे खाली है ना। -2 से छोटा या 1 से बड़ा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, है ना। देखो -5 से 1 होना चाहिए, तो -5 से 1। अब दोनों कॉमन कंडीशन कहाँ आ रही, -5 से -2, तो हमारा जो y है y किसको बिलोंग करना चाहिए -5 से -2 क्लोज इंटरवल। और ये जो y आया क्या है gx का रेंज है और इन्वर्टिबल होने के लिए कोडोमेन भी यही होना चाहिए। तो समझ आ गई बात। तो क्या हो जाएगा देखो -5 से -2, तो आपका जो a होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलते हैं अगले पेज पे। ये आ गया -5 से चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ओके ओके, थैंक यू।